अपने स्तर पर कोई भी डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को सुधार नहीं करेंगे सीआरसीएस के कस्टमर, चाहे आप क्लेम में गलती किए हैं चाहे नहीं किए हैं। अगर आप गलती किए हैं तो आप सुधार कर सकते हैं, अगर आप गलती नहीं किए हैं फिर भी आपको सुधार करना पड़ेगा। लेकिन पोर्टल पर को 3 फेज में रीअप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फेज में 10,000 वाले डिपॉजिट अमाउंट का रीअप्लाई होगा। गलती न होने के बाद भी अगर आपके पास डिफिशियंसी आया है तो आप डिफिशियंसी के सुधार खुद से ही करेंगे, स्वयं करेंगे डिफिशियंसी का सुधार। नमस्कार दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पर अगर आप क्लेम किए हैं और आपका डिटेल सब कुछ सही है फिर भी आपके पास डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया है, उस डिफिशियंसी को आप लोग सुधार कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया है सब कुछ सही होने के बाद भी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोसाइटी ने खाता खोलने का फॉर्म, सदस्यता फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। देखिए फ्रेंड्स, यह डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जिनके पास भी आया है, इस डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को आप लोग सुधार कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बोला गया है स्कैन प्रति, सदस्यता फॉर्म के स्कैन प्रति अपलोड नहीं की गई है। इस डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को आप लोग कैसे सुधार करेंगे, क्योंकि आपका डिटेल सही है, क्लेम करते समय आप सब कुछ सही भरे हैं फिर भी इस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आया है। इस डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को कैसे सुधार करेंगे, आपके मन में यह सवाल जरूर होगा। यह डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड समझ में आ रहा है कि हमने गलती किए हैं, 31 मार्च 2023 के बाद पूजे हुए बाउंस पेपर को हम लोग ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, क्लेम किए हैं, इसलिए इस डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को भेजा गया है। इस डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को सुधार कर सकते हैं कैंडिडेट। लेकिन फ्रेंड्स, इस डिफिशियंसी को आप लोग सुधार कैसे करेंगे। यहाँ पर बोला गया है ना, सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह तो गलती आपका नहीं है, क्लेम आपने किया है, लेकिन जिनके पास इस तरह का डिफिशियंसी का स्टेटस शो हो रहा है पोर्टल पर क्लेम करने के बाद, तो वह कैंडिडेट कैसे सुधार करेंगे इस डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को, इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास डिफिशियंसी का मैसेज गया है, डिफिशियंसी स्टेटस शो हो रहा है। सबसे पहले आप जान लीजिए, अपने स्तर पर कोई भी डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को सुधार नहीं करेंगे सीआरसीएस के कस्टमर, चाहे आप क्लेम में गलती किए हैं चाहे नहीं किए हैं। अगर आप गलती किए हैं तो आप सुधार कर सकते हैं, अगर आप गलती नहीं किए हैं फिर भी आपको सुधार करना पड़ेगा। लेकिन कैसे सुधार करना है आइए हम लोग जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले एक रीअप्लाई का पोर्टल बनाया गया है, पुनः सबमिशन करने के लिए जमाकर्ता लॉगिन करें। यानी जिनके पास डिफिशियंसी आया है, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उनके लिए एक रीअप्लाई का पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल में बताया भी गया है यह लॉगिन केवल उन आवेदनों को पुनः सबमिट करने के लिए है जिन्होंने 45 दिन पूरे कर लिए हैं और उनमें कमी पाई गई है। कमी यानी डिफिशियंसी, अगर आपका क्लेम में कुछ कमी है, डिफिशियंसी का स्टेटस आया है तो आप सुधार कर सकते हैं रीअप्लाई करके। तो फ्रेंड्स, रीअप्लाई करने के लिए रीअप्लाई के पोर्टल पर भी आना होगा। देखिए फ्रेंड्स, रीअप्लाई के पोर्टल पर कैसे आएंगे, आप अपना ब्राउजर ओपन कीजिएगा, उसमें सर्च कीजिएगा mocresubmit.crc.gov.in। जैसे ही सर्च करेंगे आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। रीअप्लाई का जो पोर्टल बनाया गया है आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। यहाँ पर दावा आवेदन संख्या को दर्ज करना है। दावा आवेदन संख्या आपको कहाँ पर मिलेगा, फ्रेंड्स, सहारा रिफंड पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा, जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। आप जमाकर्ता पंजीकरण पहले ही कर चुके हैं, आधार नंबर डालिएगा, 4 अंतिम अंक डालिएगा। यहाँ पर आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसको यहाँ पर इंटर कीजिएगा, ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका स्टेटस शो होने लगा, अभी मेरा कार्यरत है यानी अंडर प्रोसेसिंग में है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिनका स्टेटस डिफिशियंसी शो हो रहा है, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जिनके पास आ गया है, वही कैंडिडेट पोर्टल पर रीअप्लाई करेंगे। अभी अंडर प्रोसेसिंग शो हो रहा है, वह रीअप्लाई नहीं करेंगे, हो सकता है तो पेमेंट आ जाएगा 45 दिन पूरे हो जाने के बाद। और आपका दावा आवेदन संख्या 2361 दिया है ना, यहाँ पर जो संख्या दिया है यहाँ पर इंटर कीजिएगा। उसके बाद इस कैप्चा को फिल कीजिएगा, आपके पास एक ओटीपी जाएगा। अभी यह पोर्टल अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है, जब यह पोर्टल अच्छा से वर्क करने लगेगा तो आप लोग रीअप्लाई कर लीजिएगा। रीअप्लाई कैसे करना है यह बताया गया है इस पोर्टल पर। को 3 फेज में रीअप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फेज में 10,000 वाले डिपॉजिट अमाउंट का रीअप्लाई होगा, यानी 10,000 अमाउंट वाले कैंडिडेट के पास डिफिशियंसी गया है या रिजेक्ट हो गया है, वह कैंडिडेट पहले ऑनलाइन करेंगे। सेकेंड फेज वाले 20,000
डिपॉजिट अमाउंट वाले कैंडिडेट रीअप्लाई करेंगे और तीसरे फेज में सभी कैंडिडेट रीअप्लाई करेंगे। जिनके पास डिफिशियंसी का मैसेज आया है सब कुछ सही है और वो उनके पास डिफिशियंसी आया है तो वह कैसे सुधार करेंगे, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक कॉमिक कोड का विवरण दिया गया है। अगर आप लोग इंग्लिश में करेंगे यहाँ पर तो डिफिशियंसी कोड डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इस लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका सारा कुछ आ गया है, देख लीजिए। यहाँ हिंदी में भी हो जाएगा, हिंदी में आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 9 नंबर डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड के बारे में जानते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास यह डिफिशियंसी गया है, सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है और यहाँ पर बताए हैं सहारा सोसाइटी से आपका सदस्यता फॉर्म अपलोड करने का अनुरोध किया गया है। यानी जो सीआरसीएस के कस्टमर हैं क्लेम को चेक कर रहे हैं वह सहारा से आपका सदस्यता फॉर्म अपलोड करने के लिए अनुरोध किए हैं। सोसाइटी डेटाबेस में आपका सदस्यता फॉर्म अपलोड करने के लिए कृपया अपनी सोसाइटी से संपर्क करें। 1 मिनट आप लोग देख लीजिए, ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। कृपया यहाँ पर बताया गया है दूसरे नंबर में, यही डिफिशियंसी का सुझाव है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको कुछ नहीं करना है, सोसाइटी ने आपका सदस्यता फॉर्म अपलोड कर दिया है, आप दावा पुनः से प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको केवल रीअप्लाई कर देना है। डिटेल सब वहीं रहेगा, केवल आप पोर्टल पर रीअप्लाई कर दीजिएगा। जब यह पोर्टल अच्छा से वर्क करने लगेगा, काम करने लगेगा, इस मेन पोर्टल पर जब यह लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा रीअप्लाई का, उस टाइम आप लोग रीअप्लाई कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, केवल यही डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। अगर आपने गलती नहीं की है क्लेम करते समय और आपके पास डिफिशियंसी का मैसेज आया है तो केवल आपको पुनः सबमिट कर देना है रीअप्लाई करते समय। सब डिटेल्स वही रहेगा, जो पहले आप मेन पोर्टल पर क्लेम किए हैं सब डिटेल्स वही रहेगा, केवल आपको रीअप्लाई कर देना है अगर आप कुछ भी गलती नहीं किए हैं तो। अगर आप गलती किए हैं तो आपको सुधार करना पड़ेगा। यहाँ पर बताया गया है दावेदार जमाकर्ता, आप देख सकते हैं बताया गया दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सदस्य दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता नहीं है। इस तरह का भी डिफिशियंसी आपके पास गया है। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, आपको दावा संसाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि आपके दावा का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। कृपया अपनी संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें, सही विवरण के साथ आवेदन पुनः सबमिट करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप गलती किए हैं तो आपको सुधार करके रीअप्लाई करना है। अगर आप गलती नहीं किए हैं तो आप रीअप्लाई कर दीजिएगा, केवल रीअप्लाई कर दीजिएगा, पोर्टल पर केवल रीअप्लाई कर दीजिएगा। अगर गलती न होने के बाद भी अगर आपके पास डिफिशियंसी आया है तो आप डिफिशियंसी के सुधार खुद से ही करेंगे, स्वयं करेंगे डिफिशियंसी का सुधार। तो फ्रेंड्स, आपके पास किस तरह का डिफिशियंसी आया है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।